पैसे बढ़ाने हैं, जल्दी फाइनेंशियल ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो इन्वेस्टिंग ही रास्ता है। ये सिर्फ जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है, ये तो एक सिक्योर फ्यूचर बनाने का तरीका है। जैसे एक पेड़ लगाते हैं ना, जितना जल्दी लगाओगे उतना ऊंचा बनेगा। इन्वेस्टिंग भी ऐसे ही है, जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा टाइम आपके पैसे को बढ़ने के लिए मिलेगा। सोचो, आज कोई चीज खरीदी और बाद में ज्यादा कीमत पे बेच दी। यही है इन्वेस्टिंग का पावर। आप सिर्फ पैसे बचा नहीं रहे, बल्कि उनसे काम ले रहे हो। यह वीडियो है आपका इन्वेस्टिंग का रोड मैप। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टॉक मार्केट से लेकर ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स तक सब कुछ कवर करेंगे। रेडी है अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए आपको वॉल स्ट्रीट का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। यह वीडियो है बिगिनर्स के लिए। हम सिंपल लैंग्वेज और रियल लाइफ एग्जांपल्स का इस्तेमाल करेंगे। हम इन्वेस्टिंग की बेसिक्स को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे स्टॉक मार्केट क्या होता है और कैसे काम करता है। आप सीखेंगे कैसे शुरू करें, थोड़े पैसे से भी। हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, जैसे ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स। और हम रिस्क मैनेज करना भी सीखेंगे, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट कर सकें। हमारा गोल है आपको अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल करने के लिए एम्पावर करना। इन्वेस्टिंग देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन है नहीं। इस वीडियो के एंड तक आपके पास नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों होंगे अपना इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस इमेजिन करो, लेकिन यहां फल और सब्जियां नहीं, कंपनीज होती है। इस मार्केट प्लेस को कहते हैं स्टॉक मार्केट। यहां कंपनीज पैसे इकट्ठा करती है और आप जैसे इन्वेस्टर्स उनका एक हिस्सा खरीदते हैं। इसे एक बहुत बड़ी नीलामी की तरह समझो। कंपनीज खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है, फिर इन्वेस्टर्स उन कंपनीज के शेयर्स खरीदने के लिए बिड्स लगाते हैं। कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से। ज्यादा खरीदार तो कीमत ज्यादा बेचने वाले तो कीमत कम। स्टॉक मार्केट हमारी इकोनॉमी का एक जरूरी हिस्सा है। इससे कंपनीज को बढ़ने और नौकरियां देने में मदद मिलती है, और इससे इन्वेस्टर्स को उस तरक्की में हिस्सा लेने और पैसा कमाने का मौका मिलता है। मान लीजिए आपको एक खास ब्रांड की कॉफी बहुत पसंद है। यह कॉफी कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है। उन्हें नई दुकानें बनाने और ज्यादा लोगों को काम पर रखने के लिए पैसे की जरूरत है, तो वे स्टॉक्स इश्यू करते हैं। एक स्टॉक किसी कंपनी में ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप एक शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब आप उस कॉफी कंपनी के पार्ट ओनर बन गए हैं। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, वैसे वैसे आपके स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ती है। हाँ, यह जरूरी नहीं कि हर कंपनी प्रॉफिट में ही रहे। कुछ कंपनीज को नुकसान भी हो सकता है और उनके स्टॉक की कीमतें गिर भी सकती है। इसलिए इन्वेस्टिंग करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तीसरा पार्ट, स्टॉक मार्केट बेसिक्स। स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के दो मुख्य तरीके होते हैं, डिविडेंड्स और कैपिटल एप्रिसिएशन। डिविडेंड्स मतलब कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा जो वो अपने शेयर होल्डर्स को बांटते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन तब होता है जब स्टॉक की कीमत आ जाती है। मान लीजिए आपने एक स्टॉक $10 में खरीदा और अब उसकी कीमत $20 हो गई है, तो आपने पूरे 100% का मुनाफा कमाया है। लेकिन याद रखें, कीमतें नीचे भी जा सकती हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने में रिस्क तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का भी मौका होता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कैसे इन्वेस्टिंग शुरू करें और अपने रिस्क को कम से कम करें। पहला पार्ट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलना। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए तैयार है? सबसे पहले आपको एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट की जरूरत होगी। इसे अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बैंक अकाउंट की तरह समझो। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें ब्रोकरेज अकाउंट्स कहा जाता है। ब्रोकरेज अकाउंट चुनना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखो जहां फीस कम हो। बहुत से ब्रोकर्स फ्रैक्शनल शेयर्स भी ऑफर करते हैं। एक बार प्लेटफॉर्म चुनने के बाद अकाउंट खोलना बहुत आसान है। आपको बस कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होगी। अब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा पार्ट, छोटी शुरुआत, बड़े सपने। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। जरूरी है तो बस शुरुआत करना।
थोड़ा बहुत करके भी अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसे समय के साथ बहुत ब्याज सकते हैं। कंपाउंडिंग का जादू याद है? यह आपके पैसे के लिए स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है। मार्केट को समझने की कोशिश करने या अगले सुपरहिट स्टॉक को चुनने के बजाय एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने पर ध्यान दें। हम डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बाद में बात करेंगे। जरूरी है छोटी शुरुआत करें, नियमित रहें और अपने इन्वेस्टमेंट्स को समय के साथ बढ़ने दें। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से घबराएं नहीं, अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस रखें। तीसरा पार्ट, रिसर्च करें और अपने इन्वेस्टमेंट्स चुनें। अब आता है मजेदार हिस्सा, अपने इन्वेस्टमेंट्स चुनना। इतने सारे ऑप्शंस देखकर थोड़ा कंफ्यूजिंग तो हो ही सकता है, लेकिन याद रखें, शुरू करने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। ऐसी कंपनीज और इंडस्ट्रीज के बारे में रिसर्च करके शुरू करें जिनमें आपकी रुचि हो। आप रोजाना किन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं? क्या कोई नए ट्रेंड्स है जो आपको इंटरेस्ट करते हैं? जिस चीज को आप समझते हैं उसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा इंजॉयबल और कम डरावना हो सकता है। अगले हिस्से में हम आपको 2 पॉपुलर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स से मिलवाएंगे, ETFs और म्यूचुअल फंड्स। यह उन बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं जो इन्वेस्टिंग का एक डाइवर्सिफाइड तरीका ढूंढ रहे हैं। पहला पार्ट, ETFs, डिवर्सिफिकेशन का आसान रास्ता। ETFs या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स स्टॉक्स के बास्केट्स की तरह होते हैं। सोचिए, आप एक ऐसा शेयर खरीद रहे हैं जो कई सारी कंपनीज में आपका हिस्सा दर्शाता है। यही खासियत है ETFs की। ये आपको तुरंत डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। अपने सारे पैसे एक ही जगह लगाने के बजाय या एक ही स्टॉक में ETFs आपको अपना रिस्क फैलाने का मौका देते हैं। ये स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं, जैसे S&P 500, या फिर किसी खास सेक्टर पर फोकस करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी या हेल्थ केयर। ETFs की खरीद फरोख्त स्टॉक एक्सचेंजेस पर होती है, बिल्कुल इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरह। इसका मतलब है कि इनकी कीमतें भी दिन भर ऊपर नीचे होती रहती है। यह आमतौर पर म्यूचुअल फंड से ज्यादा किफायती होते हैं क्योंकि इनके एक्सपेंस रेशियोज कम होते हैं। दूसरा पार्ट, म्यूचुअल फंड्स को समझें। म्यूचुअल फंड्स भी एक और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, खासकर बिगिनर्स के लिए। ETFs की तरह यह भी कई इन्वेस्टर्स से पैसे इकट्ठा करके एसेट्स के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि ETFs के उलट म्यूचुअल फंड्स की कीमत दिन में सिर्फ एक बार तय होती है, ट्रेडिंग डे के अंत में। इसका मतलब है कि आप शेयर्स को नेट एसेट वैल्यू NAV पर खरीदते या बेचते हैं, जो मार्केट बंद होने के बाद कैलकुलेट किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली मैनेज्ड या पैसिवली मैनेज्ड हो सकते हैं। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में एक फंड मैनेजर होता है जो इन्वेस्टमेंट के फैसले लेता है और उसका उद्देश्य मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करना होता है। दूसरी तरफ पैसिवली मैनेज्ड फंड्स ETFs की तरह ही एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तीसरा पार्ट, ETFs और म्यूचुअल फंड्स में से चुनाव कैसे करें। ETFs और म्यूचुअल फंड्स दोनों ही डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प आपके व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन पर निर्भर करता है। ETFs आमतौर पर उन इन्वेस्टर्स द्वारा पसंद किए जाते हैं जो रियल टाइम ट्रेडिंग के साथ सहज हैं और कम एक्सपेंस रेशियोज पसंद करते हैं। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त हो सकते हैं जो बिना किसी परेशानी के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उन्हें दिन में एक बार मूल्य निर्धारण से कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अलग-अलग ETFs और म्यूचुअल फंड्स की रिसर्च करना और उनकी तुलना करना महत्वपूर्ण है। एक्सपेंस रेशियोज, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स जैसे फैक्टर्स पर विचार करें। पहला पार्ट, रिस्क को समझना। बिना रिस्क के कोई इनाम नहीं। इन्वेस्टिंग में हमेशा कुछ न कुछ रिस्क तो होता ही है। ज्यादा प्रॉफिट का मतलब होता है ज्यादा नुकसान की संभावना भी ज्यादा होना। रिस्क का मतलब है आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे का कुछ हिस्सा या सारा पैसा डूब सकता है। मार्केट में उतार चढ़ाव, इकोनॉमी में गिरावट या कंपनी का खराब प्रदर्शन
यह सब आपके इन्वेस्टमेंट्स को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन रिस्क से डरे नहीं। जरूरी है इसे समझदारी से मैनेज करना। दूसरा पार्ट, डिवर्सिफिकेशन। सारे पैसे एक ही जगह न लगाएं। सोचिए आप अपने सारे पैसे एक ही स्टॉक में लगा देते हैं। अगर उस कंपनी को अचानक से कोई नुकसान हो जाए तो आप अपना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट गंवा सकते हैं। यहां काम आता है डाइवर्सिफिकेशन। डिवर्सिफिकेशन मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स में फैलाना। इसे अपने पोर्टफोलियो के लिए एक सेफ्टी नेट बनाने की तरह समझो। सिर्फ एक ही स्टॉक के प्रदर्शन पर निर्भर रहने के बजाय आप कई सारी कंपनीज, इंडस्ट्रीज और एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके अपना रिस्क कम कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और एनर्जी जैसे अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट जैसे अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तीसरा पार्ट, रिस्क को मैनेज करना। आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। रिस्क को मैनेज करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, न कि एक बार करने वाली चीज। इसके लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानकारी रखनी होगी और जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव करने होंगे। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रिस्क को मैनेज करने का एक तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजन रखना। शॉर्ट टर्म में मार्केट में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो स्टॉक मार्केट का ट्रेंड हमेशा ऊपर ही रहा है। रिस्क को मैनेज करने का एक और तरीका है नियमित रूप से इन्वेस्ट करना। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप नियमित रूप से एक निश्चित राशि इन्वेस्ट करते रहते हैं, चाहे मार्केट की कंडीशन कुछ भी हो। इससे आपको अपनी खरीदी गई औसत कीमत समय के साथ सामान्य करने में मदद मिलती है। धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इन्वेस्टिंग एक लंबा खेल है। यह जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि धीरे धीरे समय के साथ अपनी दौलत बढ़ाने के बारे में है। इसे एक पेड़ उगाने जैसा समझो। आप बीज बोते हो, उसका ध्यान रखते हो और धैर्यपूर्वक उसके फल आने का इंतजार करते हो। जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में न फंसे और न ही मार्केट को समझने की कोशिश करें। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी आपके इन्वेस्टमेंट्स की कीमत बढ़ेगी तो कभी गिरेगी। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जब मार्केट नीचे गिरे तो घबराकर अपने इन्वेस्टमेंट्स न बेचें। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखें और याद रखें कि समय आपका साथ देगा। कंपाउंडिंग का जादू तब सबसे अच्छा काम करता है जब आप उसे समय देते हैं। इमोशंस, उन पर काबू रखें। इन्वेस्टिंग और इमोशंस ऐसे हैं जैसे तेल और पानी, ये दोनों साथ नहीं रह सकते। जब आप डर या लालच को अपने फैसले लेने देते हैं तो आप ज्यादा गलतियां करते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। याद रखें, इन्वेस्टिंग के फैसले हमेशा लॉजिक और एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ लेने चाहिए। डर की वजह से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को गलत समय पर बेच सकते हैं जब मार्केट नीचे गिर रहा हो। दूसरी तरफ, लालच आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के पीछे भगा सकता है, इस उम्मीद में कि आप जल्दी अमीर बन जाएंगे। अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने के बजाय एक कदम पीछे हटें और अपने इन्वेस्टमेंट्स का तार्किक तरीके से आकलन करें। अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहें और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस के आधार पर जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। आपका फाइनेंशियल सफर, आपके नियम। इन्वेस्टिंग के लिए कोई एक तरीका नहीं है जो सभी के लिए काम करे। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी उतनी ही यूनिक होनी चाहिए जितने कि आपके फाइनेंशियल गोल्स। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें। क्या आप रिटायरमेंट के लिए, घर के लिए डाउन पेमेंट के लिए या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचा रहे हैं? याद रखें, इन्वेस्टिंग कोई ऐसा खेल नहीं है जिसमें आप सिर्फ देखते रहे। इसमें आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन और लगातार सीखने की जरूरत होती है। आपका इन्वेस्टिंग सफर अब शुरू होता है। बधाई हो, आपने अभी बिगिनर्स के लिए इन्वेस्टिंग का एक क्रैश कोर्स पूरा किया है। हमने स्टॉक मार्केट, ETFs, म्यूचुअल फंड्स, रिस्क मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ देखा। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक सफर है, मंजिल नहीं। यह है अपने पैसे को अपने लिए काम करने देना और एक ज्यादा सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना। हमने स्टॉक मार्केट की बेसिक्स से शुरू किया और देखा कि यह कैसे काम करता है। आपने ETFs और म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखा
जो डाइवर्सिफिकेशन के लिए दो बहुत शक्तिशाली टूल्स है। हमने रिस्क मैनेजमेंट के महत्व और इन्वेस्टिंग के कॉमन पिटफॉल्स से कैसे बचे, इस पर भी चर्चा की। अब आपकी बारी है। पहला कदम बढ़ाएं, अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलें, छोटी शुरुआत करें और नियमित रहें। इन्वेस्टिंग की शक्ति आपके हाथ में है। फाइनेंशियल फ्रीडम की आपकी यात्रा आज से शुरू होती है।